हमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, परमुटेशंस के बारे में, परमुटेशन, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक बहुत इजी है, इसमें 3-4 चीज आप पढ़ेंगे। नंबर 1 अरेंजमेंट, इसमें आप पढ़ेंगे 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। इसमें आपके पास n फैक्टोरियल होगा। अगर हम इसमें कॉम्बिनेशंस के ऊपर जाएं, कॉम्बिनेशंस आपके पास क्या होता है, कॉम्बिनेशंस के ऊपर अगर हम जाएं और हम परमुटेशंस पे जाएं, परमुटेशंस आपके पास यहाँ पर आपके पास होगा, अगर आप लोग कैलकुलेटर में देखें NCR आपके पास इनके लिखा हुआ होगा कॉम्बिनेशंस फॉर्मूला। और अगर मैं परमुटेशंस के ऊपर जाऊं, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है NPR। सही, एक आपके पास ये हो गया, और एक इससे भी थोड़ा सा बेसिक्स पे आ जाए। जो सबसे बेसिक्स चीज आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशंस। नंबर कोई सिंपल सिंपल से आपके कोई पॉसिबिलिटीज हो, कोई नंबर ऑफ फेस हो, तो उनकी क्या करनी होगी, हमें मल्टीप्लाई करना। अरेंजमेंट आपके पास उसको हमें क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये डिपेंड करेगा कि किन क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी। ठीक है, आपके पास 4 टाइप्स की चीजें इसमें पढ़ेंगे, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। व्हाट इज अरेंजमेंट, इस पर अगर हम क्या करें, ऐसी पॉसिबिलिटीज कुछ गिवन हो, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज समथिंग, तो हम उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, n फैक्टोरियल। हमेशा नहीं करेंगे, सिचुएशंस को देख के करेंगे। अच्छा, ओवरऑल टॉपिक इजी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस थोड़े से आपके क्या हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। उसके अगर आपको रूल्स अगर आप लोग याद कर लें तो फिर इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। लेकिन वैसे ओवरऑल आपका क्या है कि टॉपिक क्या होता है, इजी है। अरेंजमेंट में आपके पास क्या होगा, अरेंजमेंट, व्हाट इज अरेंजमेंट। आपको मैं कह दूं कि, या आपको पॉसिबिलिटीज पूछ लूं या अरेंजमेंट पूछ लूं, क्या होगा अरेंजमेंट के, अगर कोई इवेंट, इवेंट किसे कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी पॉसिबल वो अगर हो रहा इवेंट, आप लोग ने कहाँ पे पढ़ा है, ये वर्ड आप लोग ने यूज किया होगा प्रोबेबिलिटी में। इवेंट 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 हमने यूज किया, ओ लेवल्स में भी प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे इवेंट का टॉपिक आता है। व्हाट इज इवेंट, इवेंट आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास कोई 2 इवेंट है, जैसे कि मेरे पास इसमें अगर मैं कह दूं मेरे पास कितनी पेंसिल्स है, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ये मेरे पास एक पेंसिल है रेड कलर, एक आपके पास इसमें ब्राउन कलर, और एक है आपके पास व्हाइट कलर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर पेंसिल्स। ठीक है, ये पेंसिल्स आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास एक कह लें कि क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कि आपके पास मार्कर है। एक इसमें आपके पास ये थिक मार्कर है, डिफरेंट टाइप के। आपके पास एक यहाँ पर थिक मार्कर है, और यहाँ पर आपके पास एक थिन मार्कर है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या बोले जा रहे हैं, ड्राइंग पे अभी नहीं जाइएगा, चले। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पेंसिल्स है, विच इज 3 डिफरेंट कलर। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। एंड मार्कर, आपके पास मार्कर्स यहाँ पर कितने हैं, मार्कर्स आपके पास है थिक एंड थिन। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज कि मैं इनको क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ, कितने इनके, मैं इनका अरेंजमेंट मुझे चेक करना है, मुझे इनका अरेंजमेंट चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। एक पेंसिल लेनी है और एक मुझे क्या लेना है, मार्कर लेना है। यहाँ पर एक मुझे पेंसिल लेनी है और यहाँ पर एक मुझे इसमें से पेंसिल को आपको चूज करना है और एक मार्कर को चूज करना है। नंबर ऑफ वेज पीछे, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू चूज 1 पेंसिल एंड 1 मार्कर। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, रेड रेड पेंसिल, इसको आपके पास क्या हो जाएगा, थिक मार्कर, रेड पेंसिल, थिन मार्कर, एक पॉसिबिलिटी हो गई। ब्राउन पेंसिल, थिक मार्कर, ब्राउन पेंसिल, थिन, व्हाइट पेंसिल, थिक मार्कर, व्हाइट पेंसिल, और यहाँ पर आपके पास ये हो गया। ठीक है, थिन मार्कर। फर्स्ट के लिए रेड पेंसिल थिक, रेड पेंसिल थिन, मार्कर्स। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। अब इसमें हुआ क्या,
नंबर ऑफ फेज समझ में आ गई? इसमें यही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। अब इस पॉसिबिलिटीज को मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ओके दिस इज योर पॉसिबिलिटीज, तो इसको यूं कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 6। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, This sir. is the possibilities, this is the number of ways. ओके यहाँ पर आपको सबको समझ में आ गया गर्ल्स, सबको समझ में आ गया। अब जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल किसी ने दी थी, इसकी एक और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो क्या सोचें इसके बारे में। आपके पास एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स। बॉयज की अगर हम बात करें, दे हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स, और उनके पास 2 आपके पास डिफरेंट ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स, जीन्स, कुछ भी इसमें वर्ड यूज कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है, आपके पास 4 शर्ट्स है। 4 शर्ट्स में अगर मैं इसमें नाम कह दूं, ABCD में नाम कह दूं, ABCD, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आपके पास क्या है X एंड Y। पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू ड्रेस अप, आप कितनी डिफरेंट आपकी वेज है। आपके पास फर्स्ट वे है A, आप X के साथ यूज कीजिए, A शर्ट X ट्राउजर, A Y, B X B Y, C X C Y, D X D Y। ये आपके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए, डिफरेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब या तो मैं ये करूं या मैं सिंपल सा लिखूं, ओके ये चेक करना है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपल मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हमने क्या कहा था, हम इसमें 4 टाइप की चीजें पढ़ेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशंस, देन अरेंजमेंट, देन कॉम्बिनेशंस, देन परमुटेशंस। तो यहाँ पर अभी हमने सिंपल वेज पढ़ ली कि अगर आपके पास, अगर आपको चूज करना हो और सिंपल से आपकी मल्टीप्लीकेशंस आप कर सकते हैं इस पे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये सबसे मिनिमम आपका ऑर्डर है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम्स में भी नहीं है, या इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशंस में कुछ आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये इतना सिंपल आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चंस में आपको इनकी वर्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चंस की वर्डिंग को समझ लिया, टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिंपल सा 3 पॉइंट्स है, मल्टीप्लिकेशन कर दें, एन फैक्टोरियल लगा दें, कॉम्बिनेशंस कर दें या परमुटेशंस कर दें। कॉम्बिनेशंस NCR, परमुटेशंस NPR। लेकिन अगर इन सब का कोई ना कोई आपका सेटअप बन गया, मैं ऐसा कोई क्वेश्चंस बना दूं जिसमें दोनों चीजें यूज हो रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चंस हम बना दें जिसमें आपके पास ये दोनों चीजें यूज हो रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चंस बना दीजिए जिसमें इन दोनों को यूज कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्ल्स सबको समझ में आ गया। नंबर 1 आपके पास क्या है, नंबर 1, हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट अ नंबर, हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट अ नंबर, टू सिलेक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सेटअप कर रहे हैं, 4 शर्ट्स 2 ट्राउजर्स, या आपके पास ऐसा भी कहीं पे एग्जांपल्स थी कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, आपके पास अगर आपके पास कोई MCQs पेपर गिवन हो, MCQs पेपर गिवन हो, क्वेश्चन नंबर 1, they have 4 MCQs ABCD, question number 2 they have 4 MCQs ABCD, 3 ABCD। how many possibilities कि स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं, ये कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये करें। नंबर 1 हो सकता है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 में A सिलेक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिलेक्ट करें A, और फिर इसमें 3 A, फिर एक और चीज करते हैं, अब 1 में वो सिलेक्ट करते हैं A, बाकी सब में क्या यूज करते हैं B। फिर हो सकता है कि 1 में A लेकिन सब में C, 1 में A सब में D, या एक और काम हो सकता है 1 में A फिर इसमें B और A, ऐसा भी हो सकता है 1 में A इन सब में A इसमें B। इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैं इसका अरेंजमेंट नहीं ड्रॉ करूंगी। मुझे पता है कि इसमें आपकी सिलेक्शंस कितनी करनी है, 4 आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 3 ऑप्शंस है, और उनकी कितनी सिलेक्शंस है 2। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इसमें आपके पास सिलेक्शंस, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा। मैं इसमें लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12, ऐसा लिख दूं। एक तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, देखिए जरा इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, ये, या ऐसा कुछ करूंगी मैं इसमें कि
4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू दिस। अब आप बताइए इसमें क्या ऑप्शंस आपके पास आपको समझ में आ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। अब आप इसमें ऑप्शंस देख लीजिए कि क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी या मैं इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय तो 12 हो रहा है, क्या ऐसा होगा? जैसे कि अभी मैंने ऊपर आप लोगों को एग्जांपल्स दिए कि वी हैव अ 3 डिफरेंट पेंसिल, 2 मार्कर्स थिक एंड थिन। तो इसमें आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द नंबर ऑफ this is the number of possibilities to select a one pencil and the one number। ठीक है, the number of shirts, इनकी आपको कॉम्बिनेशंस बनानी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब सिर्फ एक आपसे क्वेश्चन इसमें है कि अगर आपके पास ये एमसीक्यूज गिवन है ABCD 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 और आपको सिलेक्शन करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या मैं इसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं 3 MCQs मल्टीप्लाई बाय 4, या इसे मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं? दो ऑप्शंस हैं, क्या करें बेटा इसमें? नीचे वाला जी, और रीजन क्या है हमजा इसका? अगर मैं इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रही हूँ, किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले मैं आपको बोलती हूँ 3 मल्टीप्लाई सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन से होनी, लेकिन यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों हो रहा है? जब आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होंगी, इसमें देखें आपका इसमें ये हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसमें ये ऑप्शंस फॉलो नहीं करेंगे, हम इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 MCQs है 4 ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास वहां पे 4 ऑप्शंस है। सेकंड है MCQs, इसके भी 4 ऑप्शंस है। थर्ड MCQs, इसके भी 4 ऑप्शंस है। तो इसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 64 वेज। 12 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि 12 हो सके। और अब ऐसा क्यों बोला, उसका सिंपल आपके पास ये इसका रीजन है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर जो आपके पास ये हम केस यूज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इस केस में आप हमेशा फॉलो होंगे। फॉलोड यानी दे हैव सम रिलेशनशिप। फॉलोड या रिलेशनशिप क्या, ये रेड की पॉसिबिलिटी है कि मैं किसे यूज कर लूं थिक के साथ, ब्लैक पॉसिबिलिटीज मैं से थिक के साथ यूज कर लूं। यानी इसमें आपको चेक करना है, टेस्ट करना है कि आपके पास क्या होगा। फर्स्ट आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस कितने थे, 3, यहाँ पर आपके पास 3 पेंसिल्स थी। यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शंस है, 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं दे हैव 3 शर्ट्स, यहाँ पर लिखे सॉरी 4 शर्ट्स, तो कितने टोटल शर्ट्स हैं 4। ट्राउजर कितने, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय हम 3 कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके कितने ऑप्शंस हैं 4, इसके कितने ऑप्शंस हैं 4, इसके कितने ऑप्शंस हैं 4। सेम वही तो चीज है, यहाँ पर ऊपर वाली चीज ही तो कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ पेंसिल 3, हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ पेंसिल 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ शर्ट्स 4, हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ ट्राउजर 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ फर्स्ट MCQs 4, हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ 2 सेकंड MCQs 4, how many options of third MCQs 4 multiplied by 4 which is equal to 64 ways। ये बात समझ में आई? आप इसको एक और ये बहुत आप लोग स्टाइल यूज करेंगे, डैश, ये बड़ा यूज होगा आपका, डैश मल्टीप्लाई बाय डैश, ये आपको हेल्प करेगा। यानी हाउ मेनी फर्स्ट ऑप्शंस 4 आप ये डैश बहुत आपका नॉर्मली यूज होगा, फिर हम उसमें देखेंगे कि ये किस तरह होगा। समझ में आ गया सबको? ये आपके पास ये तो सिंपल आपके पास हो गया, यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज हम किस तरह करेंगे, ये क्लियर? बस अभी ये तो सिंपल ही चल रहा है ना, अभी ये सिंपल चल रहा है, लेकिन आप लोग इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस थर्ड ऑप्शंस, जो जो आपके पास है उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसको हर नंबर्स को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपका सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बोले बाकी गर्ल्स वगैरह प्लीज मुझे चैट पे ही बता दें, किसी को कोई मसला तो नहीं है। और प्लीज मैं किसी से पूछ नहीं रही हूँ कौन क्लास में कौन नहीं है, आप सब लोग प्लीज क्लास में सब रहिएगा। ओके दाओ, ठीक। चलिए यहाँ पर अब आपके पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, 4 different type of possibilities, 4 different type of options. Number 1 multiplication, number 2 factorial, number 3 permutations, फिर combination। यहाँ पर आपके पास अब क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसमें आपके पास क्या गिवन है, यू हैव सम 6, आप इसमें कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, 6 फ्रेंड्स हैं या 6 क्लास फेलोस हैं, आप कुछ भी करें। यू हैव 6 फ्रेंड्स और आप उनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है इन, ये अब आपको शुरू हो रहे हैं, अब यहाँ से स्टेप्स आपके शुरू हो रहे हैं। यू हैव 6 फ्रेंड्स A B C D E F, you have 6 friends और you have to stand they have to stand in a straight line, इन सबको straight line पे आपको क्या करना है, खड़ा करना है। सही है, straight line पे stand in a straight line, how many arrangement, how many possibilities to arrange them, उनकी कितनी possibilities है कि आप उनको अरेंज करें, और कितने हैं, 6 फ्रेंड है। अच्छा देखें, अरेंजमेंट बतानी है, 6 फ्रेंड्स है और यहाँ पर कितनी आपके पास ऑप्शंस भी कितने आपको अरेंज करना है, आप दे हैव टू सेट, they have to sit, और आपके पास सीट्स भी कितनी है, 6 सीट्स है। ऑप्शन देखें, 6 फ्रेंड्स 6 सीट्स है, या आप कहीं आप लोग किसी हॉल में बैठे हैं तो यू हैव 6 फ्रेंड्स एंड 6 सीट्स, हाउ कैन यू अरेंज देम। और यहाँ पर अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं लिख रही हूँ, नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपको किसी भी चीज से भी रोका नहीं गया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया, सिंपल सा, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेन पॉइंट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब क्या होगा, फर्स्ट सीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, मैंने कहा था कि डैश बहुत यूज होगा, आप इसे डैश की फॉर्म में यूज कर लें, बॉक्स की फॉर्म में यूज कर लें, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 आप जो भी यूज करें। मल्टीप्लाई सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी कि आपका ए की कितनी पॉसिबिलिटीज है, ए को सबसे पहले मैं अरेंज करूंगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या होगी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए हैव 6 ऑप्शंस। ए जो है आपका, जब मैं ए को सेटअप कर रही हूँ, ए को बैठा रही हूँ, जो आपका फर्स्ट आपका स्टूडेंट होगा उसको मुझे बैठाना है, आपके फ्रेंड को बैठाना है, तो मेरे पास 6 सीट्स है, मैं ओपन है बिल्कुल, कोई टेंशन ही नहीं है, 6 लिख दूंगी। सेकंड आ जाइए, अब बी की बारी आई, ए आपका सेट हो चुका है, ए आपका बैठ चुके, अब बी पर आइए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, ओके आपके पास ए बैठेगा, अब 5 सीट्स रिमेनिंग है, 5। सी की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 सीट्स रिमेनिंग, 4, नो रिस्ट्रिक्शन और सेम नंबर ऑफ पीपल एंड सेम नंबर ऑफ सीट्स। सही है, आपके पास आप इसको ये भी कह सकते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ स्पेस, सीट्स स्पेस कुछ भी आपके पास होगा। 6 5 4, अब आपका ये भी डन डन डन। अब डी की कितनी पॉसिबिलिटीज है, D3 डन। अब ई की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 सीट्स बची तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एफ की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1। सबको समझ में आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सबको मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। कोई प्लीज मुझे इसका आंसर बताएं। 720, ओके थैंक यू हसन। ये आपके पास 720 बेस है, क्लियर। ये है फर्स्ट स्टेप, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको कह दूं कि इफ यू हैव 100 सीट्स, अगर मैं एक और ऑप्शन दे दूं, नो विदाउट एनी restrictions, if you have in the hall you have 100 number of seats, how can you arrange 100 students in the hall, आप उनको किस तरह पॉसिबिलिटीज है कि आप उनको सेटअप कर सकते हो, उन्हें किस तरह उन्हें बैठा सकते हैं। You have 100 number of seats and you have to set them
100 students. Number of spaces 100. Number of object, number of people 100 students. अगर ऐसी पॉसिबिलिटी सो और एक और पॉइंट नो रिस्ट्रिक्शन और कोई उन्होंने ना इधर की बात करी ना उधर की बात की तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 97 मल्टीप्लाई बाय 96 ऐसे ही करूंगी ना इसमें तो कोई मसला नहीं है सबको जी मैम उसका हमने एक सिंपल ऑप्शन कर लिया मैं इतने तुरंत नंबर को मल्टीप्लिकेशंस नहीं करूंगी ना पहले 100 फिर 99 फिर 98 और बैकवर्ड पूरी काउंटिंग 1 तक लेके जाइए इससे आसान तरीका यहाँ पे आपको बता दिया गया है और वो आपके पास ऑप्शन है फैक्टोरियल यहाँ पर आप फैक्टोरियल आपके पास ऑप्शन है मैं सिंपल सा क्या लिखूंगी 6 फैक्टोरियल सबके कैलकुलेटर्स में फैक्टोरियल ऑप्शंस होगा चेक कर लें मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 720 बेस नंबर 1 पॉइंट एक और तरीका देखते हैं यहाँ पर मैं इसको इतना मल्टीप्लाई नहीं करूंगी 100 फैक्टोरियल आंसर देख लीजिए क्या आएगा second options if you have a 4 number of seats if you have a 4 numbers of seats or you have to arrange a 4 students or you have to line up them in a straight line and if you have a line up them in a straight line simple से आप क्या करेंगे 4 multiply by 4 multiply ये आपके पास कितने ऑप्शंस है you have a number of peoples 4 और 4 spaces भी है 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं सिंपल 4 फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा ओके किसी को कोई मसला इसमें अब ये बताइए जिन्होंने खास तौर पे अरीज और दाऊद आप दोनों क्या किया आपने अच्छा ये मैथ एरर है हमसे हसन सॉरी हसन ये मैथ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ये शायद कोई ह्यूज नंबर हो गया उसको तो छोड़ दें मैंने आपको गलती कोई एग्जांपल दी थी मैथ एरर से इस वजह से आया लेकिन और वैसे नहीं आएगा क्योंकि आपके नंबर्स इसमें आ नहीं रहेंगे जी ज़ैनब अरीज क्या हुआ बेटा ये रीजन हुआ है कौन है ये लेकिन मिस ये कौन सा सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल ओके ठीक है थैंक यू ओके आपको नजर आया कहीं पे फैक्टोरियल और आपके पास इसके लिए सिंबल इस तरह का होता है आप देखिए आपके उसमें कैलकुलेटर में कहीं पर यूज हो रहा होगा ठीक है हसन बस ठीक है बेटा वो आपके उसमें आ नहीं रहा होगा मतलब वो एक लिमिटेशंस होती हैं आपके कैलकुलेटर की पॉसिबिलिटीज फैक्टोरियल की वो नहीं है लेकिन आपके वो रिस्ट्रिक्शन आपके उस पर आ गई है इसको छोड़ दे बेटा इस पर परेशान ना हो आपके कैलकुलेटर की रिस्ट्रिक्शन है फैक्टोरियल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप उसमें कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं ठीक है ये पॉसिबिलिटी सबको समझ में आ गई व्हाट इज अ फैक्टोरियल इफ यू हैव अ नंबर ऑफ स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सिंपली यूज द फैक्टोरियल नंबर और ये क्यों यूज हो रहा है ये सबको समझ में आ गया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी नहीं है मैं यूज कर लूं कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें मुझे उसमें मिल गया आपको मिला ये मिस मिल गया चले गुड और आप ये भी देख लें if you have a 5 number of a person and you have to arrange them you have a 5 seats सिंपल सा आप क्या करेंगे 5 सीट्स हैं आपके पास और आपको नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास कितने हैं 5 है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपको करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5 4 3 2 1 और आप सिंपल सा आप ये भी कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल तो दोनों पॉसिबिलिटीज में आपका क्या आंसर होगा आपके दोनों पॉसिबिलिटीज में आपका आंसर इसमें होगा चेक कर लें 5 4 से 20 21 6 120 और एक और चीज देख लीजिए व्हाट इज अ फैक्टोरियल फॉर्मूला व्हाट इज अ फैक्टोरियल फॉर्मूला देख लीजिए यानी कि अगर मैं लिखूं n फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला आपके पास होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 देख रहे जो भी आपके पास n है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रही है सो ऑन करते करते हम लास्ट कहाँ पे पहुंचते हैं 1 नंबर पे पहुंचते हैं अब वो n आपका 5 भी हो सकता है 6 7 8 एनी नंबर हो सकता है इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल से आपको याद होना चाहिए 5 फैक्टोरियल्स मींस
5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. What is the 6 factorial? डायरेक्टली कैलकुलेटर आपको बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हूँ. 6 multiplied by 4 3 2 1 सबकी मल्टीप्लिकेशंस लो. What is the minimum of 7 factorial? 7 6 multiplications of 7 6 5 4 3 2 1. Clear? What is the factorial meaning? आप हर नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ले जाइए. Clear? Arish, Dua, Daud, what is the meaning of factorial? How can we use them? और क्या क्या तरीके हैं, सबको समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, miss. चलिए, गुड. यहाँ पर आपके क्या हुआ फैक्टोरियल